बोलो पार्वती पते हर हर अगर महादेव। गर्मी लग रही है तो ये उठा के यहाँ पे रख दे, क्यों दिया? नहीं कोई नहीं, थोड़ी देर गर्मी तो अब रख दिया है तो। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवाद को सुनने से उग सकता है जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं क्योंकि वह गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप आदर पूर्वक उसके बाद में भर देना कहीं पे। ठीक है। जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं क्योंकि वे गुणावली संसार रूपी रोग की दवा है, मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोग प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप आदर पूर्वक सुने। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार देव ऋषि नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वह उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है कि मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन समय उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मात्म, मैं ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विहल हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव बसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत ने मदमत होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और बसंत के अकथ प्रयत्न करने पर भी नारद जी मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व क्षुण्ण हो गया। सौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदरपूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में कामशत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनकी याचना करने पर वे बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्रों से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव का निधि प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वह शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृतांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृतांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया हो, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई, ऐसा मानकर उस मुनिश्चर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे ये नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित
होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे विजय के मत से उन्मत्त हो रहे थे। वहाँ रुद्र देव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनियों ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी और अपनी शिव की ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे, वे अपने विवेक को भी खो बैठे थे। कहा, रुद्र बोले, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात देखकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कभी नहीं कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझ में अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर दूसरों के सामने न कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें ये शिक्षा देता हूँ और इसे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते ही मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृत्तांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरण बिंदु का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अहंकार था, अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है इसका उन्हें पहले ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरण बिंदु का चिंतन करके श्रीहरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, तात, कहाँ से आते हो? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मनी मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात श्री विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार ही हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। मुने, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ जाता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मनी मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी बोले, स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें वानर का मुंह देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिव गणों को श्राप देना, ये बहुत अच्छी कथा है नारद जी की। सूजी कहते हैं, महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छानुसार वहां से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना कर दी, जिसका विस्तार 100 योजन था। वे अद्भुत बहुत बड़ा नगर मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा हुआ था। वहाँ शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं में बहुत से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों में वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसा सुंदर राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देख महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, ये देव कन्या के समान सुंदरी महाभागा कन्या कौन
ने हाथ जोड़कर कहा, मुने ये मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वन चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहीन हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले, भूपाल, आपकी ये पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण ये धन है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा ले इच्छानुसार विचरण करने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर ये एकमात्र मेरा ही वरण करे, यह कैसे संभव हो सकता है। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वे प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती हैं, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विहल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूँगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा, भगवान, आपके भक्त जो राजा शीलनिधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। पूजा करने मेरा काम करोगी? घर में साबुन लेकर आओगी? उनकी एक विशाल रोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम श्रीमती है। वे विष्णु मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ सहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। सूची कहते हैं, महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, मुने, तुम अपने अभिष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूँगा, जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया है, इसको वे समझ ना सके। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। विप्रवरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वे दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुआ हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को ना जान सका। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र दो पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके मूल भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को काम वेश से मूल हुआ जान में दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु मुनि तो काम से विहीन हो रहे थे, अतः उन्होंने अपनी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मुनि को श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा में उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर से वहां आई। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी।
राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विहीन नारद जी से उसी क्षण बोले। रुद्रगणों ने कहा, हे नारद, हे मुने, तुम व्यर्थी काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर के समान घृणित मुंह तो देखो। सूची कहते हैं, महर्षियों,